अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। नाज़रीन इकराम, एक मुहावरा आपने अब अक्सर सुना होगा कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। इस मुहावरे का अमली तौर पे आज हम आपको बताएंगे। इस वक्त पूरे पंजाब में ख़ासकर एक कातिल डोर के नाम से एक जुमला मशहूर है, अक्सर आप सुनते भी होंगे और कहते भी होंगे कि पतंग की वो डोर जो इस वक्त पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की ज़िंदगियां निगल रही है, उसकी एहतियाती तदाबीर जो हुकूमती सतह पे हो सकती है वो भी कोशिश हैं, लेकिन शहरी भी इस कोशिश में पेश हैं। हमारे साथ वसीम साहब मौजूद हैं जिनका तल्लक रावलपिंडी से है और इसी कातिल डोर से बचने के लिए और लोगों को बचाने के लिए इन्होंने एक फ्रेम डिज़ाइन किया है। ये आइडिया इन्हें कैसे आया और इसकी तैयारी का जो प्रोसेस था वो कैसे हुआ, इन्हीं से जानते हैं। ठीक है, अच्छा वसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये इस वक्त जब कोई मसला होता है तो सब ये सोचते हैं कि यार हुकूमत कोई करेगी, कोई काम करेगी, आपने खुद से ये इनिशिएटिव कैसे ले लिया? मेरा मकसद तो यही था कि जैसे जब मैंने ये वाक़या देखा ना, उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मैंने कहा कि इसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए ताकि आवाम को अवेयरनेस इसकी होनी चाहिए। तो जब मैंने इसको बना लिया तो मुझे भी कुछ खबरों में मैंने देखा कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो भी दे रही है। जब मैंने ट्रैफिक पुलिस का देखा तो फिर मैंने सोचा कि उसमें तो काफ़ी खामियां हैं, तो बेहतर है कि मैं आवाम को अवेयरनेस और ज़्यादा दूं कि भाई इस तरीके का बनाओ ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सके और गवर्नमेंट को भी पता चले, वो भी इसी तरीके का बनाए ताकि आवाम को भी फ़ायदा हो सके और वो नुकसान से भी बच सके। अच्छा, जो आपका ये फ्रेम जो इस वक्त हम देख रहे हैं एक बाइक के ऊपर लगा हुआ भी है, इसको अगर उससे कंपेयर किया जाए जो गवर्नमेंट के आप कह रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस ने बनाया है, जी जी, क्या डिफरेंस है उसमें और इसकी क्या खासियत है? इसकी पहले मैं उनका बताता चलूँ फिर इसका मैं बता देता हूँ। वो इस तरह एक करते हैं, या तो एक छोटा सा इधर एक डंडा लगा देते हैं, हल्का सा ही होता है, ठीक है, और या तो फिर एक इसको घुमा के उस साइड पे पूरे के ऊपर एक घुमा देते हैं, ठीक है, यानी कि वो तार बंद सर के ऊपर से पीछे तक सर के ऊपर से जाती है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है कि जैसे ही अगर आपके खुदा ना खास्ता अल्लाह न करे ना डोर अगर आ जाती है तो क्या होता है कि अगर आप राइट लेफ्ट हैं थोड़ा सा उसके, ठीक है, तो आपके ऊपर से तो होके जाएगी, आपको नुकसान पहुंचा सकती है कानों को या दूसरे एरिया को। दूसरा पीछे बंदा बैठा है वो भी बराबर तो नहीं बैठेगा, आगे पीछे वो भी हो सकता है, ठीक है। और अगर आपसे डोर गुजर गई, पीछे और बंदा है तो उसको अब सारे तो नहीं पहन के आएंगे ना, हो सकता है किसी के पास है या किसी के पास ना लगा हो, तो क्या होगा, उसको भी डोर इफेक्ट कर सकती है। तो अब इसके अंदर क्या है कि इसका ये देखें, ये पूरे के जिस तरीके से बना हुआ, यहाँ पर मैंने इसको कर्व दिया हुआ है। कर्व का मकसद ये है कि जैसे ही डोर आएगी यहाँ टकराएगी, टकराने के बाद ज़्यादा अगर प्रेशर तक जाएगी तो यहाँ तक जाएगी, तो ये जो कर्व है उसको आगे नहीं जाने देगी, क्योंकि मोटरसाइकिल आपकी तेज़ होगी तो क्या होगा, उसको इधर ही तोड़ के रख देगी, आगे जाने नहीं देगी। जब डोर टूट जाएगी तो पीछे जो भी बंदे आ रहे होंगे तो उनको भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, आप एक अपनी जान बचाएंगे फिर दूसरों की भी जान बचा सकेंगे। अच्छा, दो चीज़ें इसमें मुझे बताइएगा। एक तो हम देख रहे हैं कि ये जैसे हैंड ब्रेक के साथ लगा हुआ है, तो ये जैसे मुझे महसूस हो रहा है कि ये थोड़ा सा जो ये जगह ये ब्रेक को अफेक्ट कर रही है। जी, दूसरा पॉइंट, जब ये तार यहाँ से ऊपर जाएगी तो मटेरियल इसका ऐसा है कि यहाँ से स्लिप होकर बाहर भी तो आ सकती है। जी, अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, ये मैंने आपको वैसे इधर लगा के दिखाया। ओरिजिनल तरीका तो इसका ये है कि क्योंकि हमने इसका इंटरव्यू करना था, तो ये है कि यहाँ पर जहाँ पर इसके जो मिरर लगते हैं, तो यहाँ पर इसको फिक्स किया जाता है, यानी कि ये आर्जी तौर पे हमने डेमो के लिए लगाया। हाँ, डेमो के लिए लगाया, वरना ये क्या है, इधर लगता है। और दूसरी बात ये है कि जब इसका ये जो यू शेप है, ये इसको आगे नहीं जाने देता, चाहे आप जो कुछ भी कर लें, ठीक है, तो ये उसको तोड़ के ही जाने देगा, अदरवाइज डोर पीछे नहीं जाएगी, डोर टूट के ही जाएगी। जबरदस्त। अच्छा, ये बताइएगा कि इस तरह की चीज़ें शहरी तो पेश रहते हैं कि अपनी हिफाजत के लिए खुद इस तरह की चीज़ें बनाएं जो दूसरों की भी हिफाजत करे। अमली तौर पे जो हुकूमती जिम्मेदारियां हैं उसमें कहाँ पे समझते हैं कि कोताहियाँ हैं, वो क्यों उस चीज़ पे अमल दरामद नहीं कर सकते? जहाँ पे बड़ी बड़ी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं, ये तो उसके सामने बहुत छोटा सा एक मसला है, ये क्यों नहीं कंट्रोल हो सकता? देखें, कोशिश इंसान करता है जहाँ तक मुमकिन हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट अपनी जहाँ तक कोशिश कर रही है, अल्लाह करे और मज़ीद बेहतर करे, ठीक है। और आवाम का भी हक बनता है कि ये जो गलत काम है, मतलब पतंगबाजी है, इसको छोड़ दें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर आवाम नहीं छोड़ रही तो अब हिफाजती तदाबीर तो हमारी कोशिश होगी ताकि आवाम तक अवेयरनेस पहुँचाएँ। इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ मतलब है कि ये लगा लें और पतंग उड़ाते रहें, नहीं, इसका मकसद यही है कि आप पतंगबाजी भी छोड़ दें, ठीक है। जब तक वो पतंगबाजी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती है, आप अपनी हिफाजती तदाबीर ज़रूर अख्तियार करें। अच्छा, इन चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस की कमी है कि अगर कोई चीज़ करनी भी है तो उसको मखसूस किसी ऐसी जगह पे करें ताकि वो दूसरों को
आपकी तफरीह दूसरों के लिए वबाले जान ना बने। जी बिल्कुल। अच्छा, आखिर में ये बताइएगा कि जब ये आपने बनाया, काफ़ी दिन इसको गुजर चुके हैं, उसके बाद इसका रिस्पॉन्स कैसा है, या हुकूमती नुमाइंदे या ट्रैफिक के किसी नुमाइंदे ने आपसे रब्ता किया कि आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, हम इसको आवाम के अंदर इसकी अवेयरनेस या इसको फैलाते हैं? नहीं, हुकूमत की तरफ से तो कोई नहीं आया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन मेन चीज़ तो थी, देखें, हुकूमत तक पहुँच जाए, और दूसरी मेन चीज़ थी हमने आवाम को पहुँचाना था, ताकि आवाम को अवेयरनेस होगी। अगर हुकूमत नहीं करी तो आवाम अपनी हिफाजत खुद कर ले, इसको देख के खुद बना ले, क्योंकि ये कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, इसीलिए कि सादा से दिखा रहे हैं कि कितना इसकी कास्ट इस पर कितनी आती है, बनता कैसे है, तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है। आखिर में जो लोग आपको देख रहे हैं, यकीनन उसमें पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं, उसमें हुकूमती नुमाइंदे भी हैं, उसमें आम आवाम भी है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम पूरी पाकिस्तानी आवाम से है कि हमेशा वही काम करें कि जो पूरे पाकिस्तान को आप फ़ायदा दे सकें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, वसीम हमारे साथ मौजूद थे। रावलपिंडी के ये नौजवान हैं जिन्होंने उस कातिल डोर से बचने के लिए ये एक फ्रेम डिज़ाइन किया है। हमारे मुल्क के अंदर चीज़ों को लेकर, त्यौहारों को लेकर अवेयरनेस की बहुत शदीद कमी है, और उस अवेयरनेस को उजागर करने की ज़रूरत है। आप अपनी तफरीह को रखें, लेकिन उस तफरीह का जो मैकेनिज़्म है, उसकी अवेयरनेस आपको इतनी होनी चाहिए कि आपकी तफरीह किसी के लिए वबाले जान ना बने या किसी के लिए नुकसानदेह ना हो। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी जो ज़िंदगी है उसको गुजारें। अगर आपके आसपास कोई ऐसी मशकूक सरगर्मी होती है जो आपको लगता है कि ये दूसरों के लिए ख़तरा बन सकती है, तो 15 पे ज़रूर कॉल करें, इससे पहले कि वो कॉल उसी शख्स के लिए 1122 के की जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए बड़ी खबर।